चलिए, तो स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। और आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि इस लेक्चर में आप देखिए कि आज हम लोग को पढ़ना है आईयूपीएसी नेम पढ़ना है, हम लोग को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ना है। किसका? अल्कोहल का। बड़ा इंपॉर्टेंट सा जो है लेक्चर चलेगा आप आज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका जो है लेक्चर चलने वाला है अल्कोहल का। आईयूपीएसी हम लोग को पढ़ना है अल्कोहल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अल्कोहल के बारे में बात करें कि अल्कोहल दिखता कैसा है, क्या होता है फॉर्मूला अल्कोहल का, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। वैसे हम लोग अगर बात करें तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग अल्कोहल देखे हैं। लेक्चर नंबर 1 में अल्कोहल तब देखे थे जहां हम लोग को डिग्री निकालना था, और डिग्री निकालते समय अल्कोहल का जो डिग्री निकाल रहे थे तो वहां पे हम लोग ने अल्कोहल का फॉर्मूला देखा था। ठीक है, आप जानते हैं कि अल्काइल को आर से दिखाते हैं। अल्काइल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, है ना। ये चीज हम लोग ने देख लिया है प्रीवियस लेक्चर में। और अगर पिछला कंप्लीट नहीं है किसी का लेक्चर नंबर 5 तक, तो पहले लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट करना है, फिर आना आपको लेक्चर नंबर 6 पर। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग को अल्कोहल के बारे में पढ़ना। तो देखो एक्चुअल में अल्कोहल होता क्या है। जब किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी से रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्साइल कह लो। अब हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्साइल होता क्या है, उसे कहते हैं OH। क्या होता है? जब एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस का मतलब क्या हुआ, एक को हटा के दूसरा लगाना, रिप्लेस करते हैं, तब फॉर्मेशन होता है किस चीज का? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सबसे छोटा अल्केन बताइए। तो आप बताएंगे सर सबसे छोटा अल्केन तो CH4 होता है। अब CH4 में अगर हम इसको स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन। ठीक है, एंड ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे? इससे। तब इसका जो बनेगा फॉर्मूला वो क्या बनेगा? CH3 बनेगा ना, 3 हाइड्रोजन तो रहेंगे, CH3। और बताइए हाइड्रोजन हट गया और क्या लगेगा? OH लगेगा। ठीक है, ये जो चीज है ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। और CH3 को अल्काइल हम लोग लेके चलते हैं तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं R बॉन्ड OH। R बॉन्ड OH इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? R बॉन्ड, माने कहीं पर R बॉन्ड OH लिखा हुआ है, समझ लो ये क्या है? अल्कोहल। अब ये R की जगह पे CH3 भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है, और चेन भी आ सकता है, बड़ा चेन आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अल्कोहल क्या है तो आप कह सकते हैं कि जब किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं OH से, एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करते हैं, OH को हाइड्रोक्साइल या हाइड्रोक्सी कह लीजिए, तो हाइड्रोक्सी से जब रिप्लेस करते हैं तब किस चीज का फॉर्मेशन होता है? ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर क्या दो OH को, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक OH भी आ सकता है, दो OH भी आ सकता है, आ सकता है। अभी देखिएगा जब हम लोग आईयूपीएसी करेंगे तो उसमें अलग अलग तरह का अल्कोहल आएगा। चलिए, अब आईयूपीएसी इसका बनेगा कैसे, इसका हम लोग आईयूपीएसी का एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम लोग को आईयूपीएसी पढ़ना है। अल्कोहल के डिग्री या किसी और चीज के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को आईयूपीएसी पढ़ना है। तो जब हम लोग आईयूपीएसी के बारे में बात करेंगे अल्कोहल के आईयूपीएसी का, तो सुनो फॉर्मूला क्या होगा। अल्केन से ही बन रहा है ना, है? किससे बन रहा है? अल्केन से ही बन रहा है, तो अल्केन लिखेंगे। अल्केन में से आपको एक हाइड्रोजन, सॉरी एक E माइनस करना है, एक E घटाना है। ये माइनस का सिंबल है, यहां पे बॉन्ड नहीं है। ठीक है, एक E घटाना है और जोड़ना है OL। याद रखिएगा क्या जोड़ना है? OL। तो फाइनली ये जो बनेगा ये क्या बनेगा जरा देखिए, तो अल्केनोल। एल्केन, देखो E को हटा दिया और OL जोड़ दिया, तो क्या बन गया? अल्केनोल बन गया। एज फॉर एग्जाम्पल छूट गया। ओके, चलिए दे देते हैं। यस, अब ठीक है, थोड़ा सा अच्छे ही से लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो बढ़िया, चलिए।
एल्केनॉल। एकदम क्लियर। अब जो है जैसे कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नेमिंग, तो क्या समस्या है तुमको? इधर आके बैठो तो, जल्दी आ गया वो जो बोल रहे हैं, करो जल्दी, आओ जल्दी आओ आगे। ठीक, तब जो है ध्यान दीजिएगा कि अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन लेके चलें, सबसे कम जो कार्बन होगा वो एक कार्बन होगा। भाई एक कार्बन तो लेके चलोगे ना, है ना? एक कार्बन लेके चलोगे तो देखो CH3 बॉन्ड OH, इससे आगे चलो C2H5 बॉन्ड OH। ठीक है, देखो इन दोनों का हम लोग दो चीज लिखेंगे, एक कॉमन नेम भी लिखेंगे साथ में और IUPAC लिखेंगे। मेन IUPAC फोकस करना है, कॉमन नेम आसान है इसका, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो दो एरो दे देते हैं इसमें। एक हम कॉमन नेम लिखने जा रहे हैं, इसका क्या लिखने जा रहे हैं? देखो इसका कॉमन नेम सिंपल तरीके से होगा। अब बताइए CH3 का पिछला वाला, अगर आप पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे 5 में, तो उसमें हम लोग जब किसका नहीं, हम लोग हेलोजन का जब हम लोग कॉमन नेम लिखते थे तो CH3 का नाम एल्काइल लिखे थे, सॉरी मिथाइल लिखे थे, और क्लोरीन का क्लोराइड लिख दिए थे। सिंपल जो है सामने जो लिखा हुआ था उसको लिख दिए थे। इसमें वही करेंगे, CH3 का नाम क्या लिखेंगे? मिथाइल। CH3 का नाम मिथाइल हो गया, और OH आया है किसके लिए? अल्कोहल के लिए, बस मिथाइल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। तो इसका कॉमन नेम जरा बताइए, ये बताने की हमको जरूरत तो नहीं है, C2H5 इथाइल हो जाएगा, OH के लिए अल्कोहल लगा दीजिएगा। समझ में आ रही बात? C2 CN से क्यों डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं? पिछली क्लास में नहीं आए थे तुम, पिछले लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले जरा देखो जाकर के, ठीक है ना? कॉमन नेम, ठीक है। तो बताओ दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा, और अल्कोहल। अच्छा एक चीज कीजिएगा कि अल्कोहल का ए छोटा लिखिएगा, अंदर में है तो छोटा लिखिएगा ना। और आप देख रहे हैं बीच में हमें स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि ये IUPAC नहीं है, IUPAC अलग चीज है, ये कॉमन नेम। समझ आ रही बात? तो ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग बात करेंगे इसके मेन IUPAC नेम के बारे में। तो जो आप IUPAC पे चलेंगे, IUPAC नेम के बारे में बात करें तो जरा ध्यान देना, इसका जो IUPAC होगा वो क्या होगा। देखो बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग चलेंगे फॉर्मूला से, और जरा ध्यान दीजिए तो फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला प्रीवियस पेज पे चलते हैं हम लोग, और देखिए तो फॉर्मूला क्या है, बोलता है अल्केन में से E को घटा देना है, अल्केन में से E को, और उसमें OL जोड़ देना है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अल्केन के लिए कितना कार्बन है बोलो? एक कार्बन के लिए मिथ लिखेंगे ना, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ANE, लेकिन बोलता है कि E को हटा दो और OL को जोड़ दो, OL को। क्या बन गया? मेथनॉल। बताइए कितने कार्बन दिख रहे हैं? दो के लिए इथ लिख दिया है ना, सिंगल बॉन्ड AN, क्या लगा देंगे? OL लगा देंगे, मेथनॉल हो गया, सॉरी इथेनॉल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि CH3 CH CH3 OH, ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH। देख रहे हैं क्वेश्चन? अब जरा इन क्वेश्चन में फर्क देखिएगा, इन क्वेश्चन में फर्क क्या है तो हम लोग देख लेते हैं। जब इस क्वेश्चन में फर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हम लोग देखेंगे कार्बन कितने हैं। तो जरा देखो तो 3 कार्बन आपको दिख रहे हैं, इसमें भी जरा चेक करो तो 3 कार्बन ही है। अब 3 कार्बन उसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है। OH कितने हैं? इसमें OH कितने हैं? है ना, सेम है।
फर्क क्या है दोनों में, हाइड्रोजन भी गिनोगे तो मैच कर जाएगा, आप गिन लो 3 और 3 6 6 1, ये वाला मत गिनो क्योंकि OH का गिनाया है ना, 3 और 3 और 4 और 3 7, पूरा अगर हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 3 और 3 6 और 6 2 8 हो गया, इधर 3 और आपका जो है यहाँ पे 3 2 5 5 7 7 1 8, एक ऑक्सीजन मैच कर गया, सब कुछ एक ही जैसा है, लेकिन फर्क यह है कि ये जो OH है जो कि अल्कोहल है उसका पोजीशन अलग अलग है। आप चेक कीजिए, देखिए ये बीच में OH लगा हुआ है, दूसरा नंबर पे कार्बन पर, इधर से देखिए तीसरा नंबर कार्बन पे लगा हुआ है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन में बस यही फर्क है कि OH का पोजीशन अलग है। आप समझिए, जिस तरीके से डबल बॉन्ड का हम लोग पोजीशन देते थे कि 2 3 पे होता था तो लोवेस्ट पोजीशन का यूज करते थे, तो डबल बॉन्ड का जिस तरीके से पोजीशन यूज करते हैं उसी तरीके से अल्कोहल का भी पोजीशन यूज किया जाता है। तो पोजीशन यूज करने के लिए हम लोग को पैरेंट चेन बनाना पड़ेगा, पैरेंट चेन के बाद नंबरिंग करना पड़ेगा, है ना। तो वो सब हम लोग करेंगे, देखेंगे, देखो कितना आसानी से बनने वाला है। पैरेंट चेन तो आप बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो हम बना देते हैं, ठीक है, आप अपना देख लोगे क्या ये पैरेंट चेन होगा। चलिए मेरा एक सवाल है कि OH पैरेंट चेन के अंदर क्यों नहीं गया, क्योंकि OH में कार्बन नहीं है, कार्बन होगा तभी जो है वो पैरेंट चेन के अंदर जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। कार्बन नहीं है तो नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है। तब बताइए यहां पर आप देखिए कि यहां पर नंबरिंग हम करेंगे, 1 नंबर पे कुछ नहीं, 2 नंबर पे OH है, इधर से भी 2 नंबर पे OH है, तो क्या कहेंगे बोथ साइड, इधर से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, उधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इसमें आप जरा देखिए नंबरिंग इधर ही से सिर्फ कर सकते हैं, देखिए 1 नंबर पे कुछ नहीं, 2 नंबर पे कुछ नहीं, 3 पर OH है, उधर से 1 पर OH है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग इधर से होगा, तो 1 2 3। अच्छा ये वाला भी कर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम जिस तरफ से करो, लेकिन जब ऐसा होता है बोथ साइड तो हमने कहा कि सीधा सीधा कर लो तो ज्यादा बेटर है ना। ऐसा नहीं है आप इधर से भी करोगे तो वो भी सही है। चलो नाम लिखने का तरीका सिंपल तरीका, कोई नया तरीका नहीं अपनाना है आपको। कितने कार्बन दिख रहे हैं, अच्छा लेकिन ब्रैकेट के ये घेरा के बाहर जो होता है पैरेंट के बाहर, पहले तो उसका नाम लिखते हैं, OH तो बाहर है, उसका पहले नाम लिखेंगे नहीं, यही तो बात है। OH बिहेव लाइक अ सफिक्स, ठीक है ना। कैसे पता चला, आप शुरुआत में देखिए OH के लिए क्या आया था, OL कहां लगता था, लास्ट में लगता था, तो OH किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए सफिक्स की तरह जब बिहेव, जैसे एल्काइल प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, हेलोजन प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो लोग सब पहले लिखाया, लेकिन ये सफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो लास्ट में लिखाएगा, समझ में आ रही बात। अब बताओ तो इसके अलावा कुछ है, मान के चलिए यहाँ पे CH3 लिखा होता ऊपर में, तो 2 नंबर पे CH3 कर देते, Cl लिखा होता उतना नंबर पे Cl कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने जितना रूल आपने पहले पढ़ा है सारा रूल घूम फिर करके आएगा, मतलब अगर आपका लेक्चर नंबर 5 तक प्रैक्टिस बढ़िया है तो फिर ये लेक्चर में आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी, सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो बताइए 2 नंबर पर जो है 2 नंबर, अच्छा 2 नंबर पे तो नहीं लिखेंगे ना, चलिए सबसे पहले पैरेंट चेन पे चलते हैं क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है नहीं। टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3 कार्बन के लिए प्रोप दे देंगे, बहुत बढ़िया प्रोप दे दिए। सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, नहीं कर दिया, AN, E नहीं लिखेंगे, हाँ E नहीं लिखेंगे, E नहीं लिखेंगे तो डैश देंगे, कितना नंबर पर, 2 नंबर पे क्या, E क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में बोल रहा है कि E को हटा करके OL लगाना, समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। अब बताइए यहां पर 3 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, हाँ अरे यार प्रोप ना होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए A नहीं होता है लेकिन सिर्फ AN लिखेंगे। और बताइए 1 नंबर पे OH है तो OH के लिए क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। ये पूरा रहा, समझ में आ रही बात। चलिए जरा नोट्स बनाइए तो शुरू से, क्या कर रहे हो, हाँ कह सकते हैं, किस को, ये अभी जो बताएं ये दोनों नहीं, दोनों को प्रोपेनॉल नहीं कह सकते हैं, पोजीशन लगाना जरूरी है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर कहां पोजीशन लगाना जरूरी है, जिस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी आ जाता है, माने 1 के जगह पे 2 हो सकता है, ठीक है, 2 के जगह पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो वहां पे पोजीशन लगाना जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया। प्रोपेनॉल आया तो OL कितना नंबर पे लगा हुआ कैसे पता चलेगा, है ना, पोजीशन तो पता चलना चाहिए ना, ठीक है।
पॉसिबिलिटी नहीं है, माने कि क्वेश्चन ऐसा है कि 1A नंबर पे रहेगा तो पूरे में 1A नंबर पे रहेगा, तो फिर आपको पोजीशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है, एक बार 2 पे आ जा रहा है, एक बार 1 पे आ जा रहा है, एक बार 2 पे आ जा रहा है, तो इसलिए आपको नंबर लगाना जरूरी है, पोजीशन देना जरूरी है। जल्दी करो, पेज चेंज करेंगे। चलिए कंप्लीट, नेक्स्ट पेज, फटाफट कीजिए, नोट्स बनाइए फटाफट। हाँ तेज चलाना है। चलिए अगला पेज, नेक्स्ट पेज, ये दोनों कीजिए, अब फिर अगला क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। ये दोनों करना है, फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन दे दिए हैं बनाने के लिए। और इसी को एक बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे देते हैं, एक बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे देते हैं। यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है। दो क्वेश्चन दिए हैं तो ट्राई करना है और बनना चाहिए।
हाँ ये एक सवाल है। तो सवाल है कि सर किस तरफ से, ये भी 2 नंबर पे OH आ रहा है और उधर से भी 2 नंबर पे दिया जा रहा है, तो किस तरफ से काउंटिंग करेंगे, है ना, माने नंबरिंग किस तरफ से करेंगे। तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे हम आपको बता दें, फंक्शनल ग्रुप का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। यहां तक कि सुन लो, अभी तक सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका था, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड से भी ज़्यादा। फंक्शनल ग्रुप का माने अभी फिलहाल अल्कोहल जो आपके सामने है, OH का वैल्यू डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो OH की तरफ से कीजिएगा। बोलो, उससे क्या मतलब है। प्रीफिक्स सफिक्स से नंबरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए पेरेंट चेंज ये होगा नंबरिंग 1 2 3 4, इस तरफ से नहीं किया क्योंकि 3 नंबर पे था। बताइए 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, बहुत बढ़िया। अब बताइए 2 नंबर पे कि डबल सिंगल बॉन्ड के लिए भी कुछ लिखें, AN। अब 2 नंबर पे क्या, अल्कोहल के लिए OL। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे पेरेंट चेन देखिए जरा, ये हो गया। बताइए 2 नंबर पे OH है, इधर से 2 नंबर पे क्या है, CH3 है, माने मिथाइल है, तो नंबरिंग यहां से होगा क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, अब बताइए नाम पहले किसका लिखाएगा, तो नाम जो है एल्काइल का लिखाएगा। एल्काइल कौन है, तो CH3 है, CH3 का नाम मिथाइल होता है। कितना नंबर पर, तो 3 नंबर पे क्या लिखाएगा, मिथाइल। ठीक है, और बताइए पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखेंगे। अब बताइए नंबर 2 पे क्या है, OH है, तो OH के लिए OL, अल्कोहल है तो उसके लिए OL लिखें। मिलाइए जरा, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखोगे, ठीक है। देखो हम क्या दे रहे हैं, यहां हम दे रहे हैं OH, यहां दे रहे हैं OH, और यहां दे रहे हैं Cl। चलिए क्वेश्चन को देखिए, हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको देखना है। एक बात बताओ, डबल बॉन्ड सफिक्स की तरह बिहेव करता था, और डबल बॉन्ड जब एक से ज्यादा बार आता था तो उससे पहले आने वाले वर्ड में एक लेटर लग जाता था, रूल है ना। डबल बॉन्ड जैसे कि हेप्ट के बाद डबल बॉन्ड आया तो हेप्टा कर देते थे। डबल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर आया तो उसमें हम लोग लगा देते थे, ए लगाते थे। या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंडीशन देख लीजिए, डबल बॉन्ड का पहले क्या हम लोग लिखते थे, EN लिख करके वेट करते थे। चलो लेक्चर याद कीजिए, EN लिख के वेट करते थे, देखते कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कितना जगह पर है। अगर वो एक से ज्यादा जगह पर होता था तो उसका E वापस हो जाता था। जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनको स्क्रीन की तरह चल रहा होगा क्या हम कह रहे हैं, और जो नहीं पढ़े होंगे चल लेक्चर नंबर 5 ऐसे ही बस पढ़ लिए होंगे तो उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। क्या बोल रहे हैं सर, क्या क्या बोलते रहते हैं, डबल वन ट्रिपल वन, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड हम देखते थे कितना जगह पर आ रहा है, एक जगह पर आया तो डबल बॉन्ड में EN लिख करके छोड़ देते, उसका E वापस नहीं करते थे। और जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर आता था तो डबल बॉन्ड में इसका E वापस कर देते थे, तो ENE हो जाता। ठीक है, यही रूल यहां लगेगा। अभी हम किसका E हटाए हैं बताना जरा, देखो किसी भी क्वेश्चन में E हटाते ना है, सिंगल बॉन्ड वाला ANE तो उसका E हटा देते हैं और OL लगा देते हैं। OL माने अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH। अगर OH एक से ज्यादा जगह पर आएगा तो वही डबल बॉन्ड वाला रूल लगेगा। देख लीजिए समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन बनाओगे क्लियर होता जाएगा। देखो जरा,
ये क्या हुआ, ये केकड़ा नहीं है, पेरेंट चेन है, हमारे पास है ना कि सर ये तो केकड़ा बना है सर, ठीक है ना। चलिए ये हो गया नंबरिंग। अच्छा एक बात बताओ, 2 नंबर पे क्या है, OH, उधर से भी 2 नंबर पे क्या है, डिसाइड नहीं हुआ। 3 नंबर पे क्लोरीन, उधर से भी 3 डिसाइड नहीं हुआ। जब डिसाइड नहीं होता तो क्या कहते हैं, बोथ साइड, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब बताओ तो पहले तो इसका नाम लिखाएगा ना क्लोरीन का, क्लोरीन भी हैव लाइक अ प्रीफिक्स, है ना, क्लोरीन जो है प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है। तो 3 नंबर पे क्या हो जाएगा भाई, क्लोरीन क्लोरो, बहुत बढ़िया हो गया। अब बताइए 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे, ठीक। और एक जगह OH होता उतना नंबर पे OL लिख देते, काम खत्म। लेकिन OH जो है वो एक से ज्यादा जगह पर आ रहा है, वो 2 जगह पे 3 जगह जितना भी है, एक से ज्यादा जगह पर आ रहा है, तो इसका V वापस आएगा। E वापस आ रहा है, ये इस बात को बता रहा है कि आगे जो आने वाला है वो एक से ज्यादा जगह पर आने वाला है। समझ में आ रही बात। तो भाई कहां कहां देख लिया जाए, तो 2 नंबर पर और 4 नंबर पर, 2 नंबर पर और 4 नंबर पे डाई लगा दें, OL लगा दें, तो क्या बन गया, डायोल हो गया, 3 क्लोरोपेंटेन 2 4 डायोल। चलिए मिलाइए इसको। इसी प्रकार 1 2 क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। इसको मिलाइए, क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बनाइए। तो इसको इसको अभी चेन में दे दिए हैं, बॉन्ड लाइन में नहीं दिए हैं। चलिए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरेंट चेन। नंबरिंग देखे तो भाई 2 नंबर पे दो दो OH है, यहाँ 2 नंबर ब्रोमीन है। अगर 1 2 भी OH रहता, एक भी OH इधर ही से होता, तो 2 OH है, तो जो है इधर से होना ही है नंबरिंग। नाम लिखेंगे। 3 नंबर पे क्या है, तो 3 नंबर पे हमने ब्रोमीन, तो ब्रोमो लिख दिया, हो गया। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिया। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, क्या इसका ये वापस होगा, क्यों वापस होगा, क्योंकि OH एक से ज्यादा जगह पर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका ये वापस होगा, कहां कहां पर है भाई, तो 2 पर है, ठीक है। अब आप 2 2 लिख दो 2 बार, या सिर्फ 1 बार लिख दो, दोनों चलेगा। तो ज्यादा आप बढ़िया है कि 2 बार क्यों लिखे, अच्छा नहीं लगेगा, तो 1 बार लिखिए। माने 2 पर कितना बार, तो 2 पर 2 बार, तो 2 डाई लिख दो, 2 डाई OL। अगर किसी ने मान के चलिए 2,2 लिखा है, माने E वाले OH के लिए 2 और E वाले OH के लिए 2, तो वो भी सही है।
वो भी गलत नहीं है, वैसे भी लिखा था। ठीक है, मिला लीजिए। OH थर्ड नंबर पे आया और नहीं, तो वो तो पहले डिसाइड हो गया ना Br से। Br से डिसाइड, भी तो OH पे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, उस तरफ से करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आइए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक OH पे अल्काइल आ चुका है, हेलोजन आ चुका है, अभी तक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का एंट्री होगा। अभी कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन बदल करके क्वेश्चन देते हैं। कैसा बदल के दे रहे हैं जरा देखना। CH3, आप एनसीईआरटी के बुक का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर रहता है। ठीक है, CH2 CH Cl, उसके बाद फिर है CH2, ऐसा विदाउट बॉन्ड। तो क्या बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड नहीं लिखा हुआ तो बॉन्ड खत्म हो जाएगा? बॉन्ड तो रहेगा। तो पहले आपको इसको पूरा स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद बनाना होगा। शॉर्टकट, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे गलती करके चले आओगे। ठीक है, तो क्या करोगे तो बताओ। CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है, CH बॉन्ड Cl, CH2 OH। ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि कभी भी क्लोरीन नीचे लिखा आएगा, ये जवाब नहीं होगा। आप कहेंगे कि क्लोरीन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। आप देखिए ना, कार्बन कम बॉन्ड बन गया कार्बन का, देखो 1 2 3, गलत हो गया ना पर। और क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा, ये गलत हो गया। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, जरा सही कर लेते हैं कि सही क्या होगा। देखो, हमने यहां तक CH3 CH2 CH हमने यहां तक नोट कर लिया। अब उसके बाद Cl लगा हुआ है। Cl याद रखिएगा, क्लोरीन हो या ब्रैकेट में आपका CH3 करके दिया हुआ है, या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी दिया हुआ, या तो उसको ऊपर लगाओ या तो नीचे लगाओ। तो चलो नीचे लगा देते हैं क्लोरीन। फिर उसके बाद क्या है, CH2 OH। और ये आपसे आसानी से बनेगा, बनाइए, चलिए बनाइए जरा। हो गया, देखिए ये हो गया आपका पैरेंट चेन। नंबरिंग देखा जाए तो सिंपल 1 2 3। 2 नंबर पे क्या दिख रहा है, क्लोरो साफ साफ दिख रहा है 2 नंबर पे। 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ए नहीं, सही है ना? नहीं, ई नहीं लिखाएगा क्योंकि OH एक ही जगह पर है। बहुत बढ़िया, कहां पर 1? इस टाइप का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब एंट्री होने जा रहा है डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब अल्कोहल के साथ आ जाएगा तब क्या होगा। चूंकि सोचो, डबल बॉन्ड भी सफिक्स है और अल्कोहल भी सफिक्स ही है, तो दोनों एक साथ ही लिखाएगा। तो पहले कौन लिखाता है, बाद में कौन लिखाता है, वो सब हम लोग देखेंगे। जाहिर सी बात है पहले डबल बॉन्ड लिखाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड तो पहले ही लिखाता है ना। अगर प्रेफरेंस देने की बात है, तुलना करने की बात है, तब जाके अल्कोहल का वैल्यू ज्यादा होता है। किससे? माने एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ अल्कोहल है, दोनों सेम पोजीशन पे, तब हम लोग तुलना करते हैं। अगर सेम पोजीशन पे नहीं है तो तुलना करने की तो कोई बात ही नहीं है। सेम पोजीशन पे है तो क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो उस वक्त कंपैरिजन जब आप कीजिएगा
तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा? याद रखिएगा, अल्कोहल का वैल्यू ज्यादा होगा। क्लियर बात? आइए देख लेते हैं कैसे। तो क्वेश्चन एक आग देख लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। देखिए, तो हमने दे दिया यहां पे डबल बॉन्ड और यहां दे दिया OH। क्लियर? अब जरा देखिए, पेरेंट चेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगला देंगे बनाने के लिए। पेरेंट चेन बन गया। दूसरा बात, नंबरिंग। देखो तो 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है। और उधर से भी 2 नंबर पे क्या है? अच्छा, उधर से अल्कोहल है, इधर से उधर भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे है। तो अब तो तुलना की बात हो गई ना। तो तुलना की बात हो गई तो सीधा सीधा इधर से कर दें? उधर से करना पड़ेगा, रूल है ये, याद रखना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 हो गया। अब बताइए, सिंपल है। बाहर देखो OH है, OH तो बाद में लिखाएगा। उसके अलावा कुछ है? कुछ होता तो लिखते हैं, नहीं है नहीं लिखेंगे। 5 है पेंट, है ना। अब बताइए, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कि डबल बॉन्ड भी है? तो डबल बॉन्ड को तो लिखोगे ना, सीधा सीधा नियम जो कहता है। अब वही सारा रूल अप्लाई होगा। अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर आ गया तो पेंट क्या हो जाता? पेंटा हो जाता। माने हमने आपको कहा पिछला सारा रूल कैरी होता जाएगा। समझ में आ रही बात? डबल बॉन्ड एक ही जगह पे, इसमें कुछ ए वगैरह देंगे नहीं। तो भाई कहां पर है 3 4? तो क्या लिखेंगे? 3 EN लिखें। यस, EN लिखेंगे पहले और लिख के चेक करेंगे OH कितना बार है। तो OH कितना बार है? एक ही बार है। तो E वापस, अगर OH 2 जगह पर होता तो E वापस हो जाता। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बताइए कहां पर? 2 नंबर पर। 2 नंबर पे क्या? OL। मिलाइए। हो गया। कंप्लीट। पढ़ते हैं आगे। इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, बनाते जाइए। ठीक है, चलिए फटाफट बनाइए साथ साथ में। बनाइए इसको। जरा बनाओ तो क्वेश्चन।
ओके, चलिए बन गया क्या? ठीक है, तो जरा देख लीजिए। सबसे पहला पेरेंट चेन कर लिया, 1 2 2 पे अल्कोहल है, 1 2 2 पे अल्कोहल, इधर से भी 3 पर, इधर से भी 3 पर, बोथ साइड है 1 2 3 4 5। ठीक है, OH के अलावा और कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो चलो पेरेंट चेन पे चलते हैं। 5 कार्बन है तो भाई पेंट लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, AN लिखेंगे। और इसका ई वापस होगा कि नहीं चेक करेंगे। तो देख रहे हैं OH एक से ज्यादा जगह पर है, ई वापस हो जाएगा। कहां कहां पर? 2 3 4, चूंकि 3 बार है तो ट्राई लिखेंगे। कौन? OH, तो OL मिला लीजिए। इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन इधर होगा, इससे नंबरिंग 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 4 पे OH है, इधर से भी जा, बोथ साइड है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया। अब बताइए, बाहर में CH3 और OH है। OH तो लास्ट में लिखाता है, लेकिन CH3 तो पहले लिखाएगा, क्योंकि CH3 क्या है? अल्काइल है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है। बहुत बढ़िया। चलो, तो कहां कहां पर? 3 5 डाई मिथाइल। भाई 2 बार है तो डाई लगाओगे ना। ठीक है, अब देखो तो कोई बाहर तो है नहीं, OH तो लास्ट में लिखाएगा। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखेंगे। देख रहे हैं डबल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर है, हेप्ट में A आएगा। बहुत बढ़िया। कहां? 2 3 के बीच में है तो 2 लिखेंगे, 5 6 के बीच में है तो 5 लिखेंगे, और डाई लिख के EN लिखेंगे। EN लिख के चेक करेंगे कि OH कितना जगह पर है। तो देख रहे कि एक ही जगह पे, इसका ई वापस नहीं आएगा। कहां पर? तो 4 पर, तो 4 OL। ये हो गया IUPAC नेम अल्कोहल का। डाउट है क्या? ये हमारा अल्कोहल का IUPAC नेम हो गया। समझें? आज के लेक्चर में यहीं तक। ठीक है, चलिए, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है ना? चलिए, ओके, थैंक यू। क्या हुआ? हाँ,